वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 11 गुदड़ साईं। तो साईं एक बैरागी थे। बैरागी उसे कहा जाता है जिसको किसी का मोह नहीं होता, जिसको किसी की माया नहीं होती। परंतु उनको एक मोहन नाम के लड़के से बहुत लगाव हो गया था। वो हर रोज मोहन नाम के लड़के के घर जाया करते थे और वो उनसे बातें शिकायतें करता और उनको खाना दिया करता था। एक बार वो मोहन के पिताजी उसको साईं को खाना देते हुए देख जाते हैं और मोहन के ऊपर गुस्सा करते हैं। तब से साईं मोहन के घर जाना छोड़ देते हैं। एक दिन बहुत दिनों के बाद साईं वापस मोहन जहाँ पे रहता है वहां जाते हैं, पर उसके मकान के तरफ नहीं जाते और वहां से लौट जाते हैं। तब मोहन उनको देख लेता है और उनको पुकारता है और कल जरूर आना ऐसा बताता है। जब मोहन और साईं बात कर रहे होते तब एक लड़का वहां पे आता है और उनके हाथ में जो कपड़े का चिथरा था, उनका गुदड़ था, वो लेकर भाग जाता है सिर्फ साईं को परेशान करने के लिए। साईं उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं तो उनको ठोकर लगती है, उनके सिर पे चोट लगती है और उनके सिर से खून बहने लगता है। यह देखकर वो लड़का वहीं पे रुक जाता है और खुद भी डर जाता है। ये जहाँ हो रहा था वहां पे मोहन के पिताजी अचानक से आ जाते हैं और वो लड़के को पकड़ लेते हैं और साईं को अपने हाथों से उठाकर खड़ा करते हैं और फिर वो लड़के को मारने लगते हैं। तब साईं वो लड़के को मारने से मना करते हैं। तब मोहन के पिताजी ऐसा बताते हैं कि अगर ये लड़कियों को मारने की जरूरत नहीं है तो तुम उसके पीछे भागे क्यों, ये चिथड़े के लिए उसके पीछे क्यों दौड़ते रहे, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। यहाँ तक हमने देखा था, आज हम देखेंगे उससे आगे। सिर फटने पर भी जिसको रुलाई नहीं आई थी, वही साईं लड़के को रोता देखकर रोने लगे। यानी जब साईं को चोट लगी तो भी वो नहीं रोए थे, पर अब वो लड़के को रोता हुआ देख, जिसको मोहन के पिताजी ने मारा था, उसको रोता हुआ देखकर वो साईं रोने लगते हैं। उसने कहा, बाबा मेरे पास दूसरी कौन सी वस्तु है जिसे देकर इन राम रूप भगवान को प्रसन्न करता। क्या बताते हैं वो चिथड़े के कपड़े के इम्पोर्टेंट के बारे में बताते हैं कि मेरे पास और दूसरी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मैं राम रूप भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। तो क्या तुम इसीलिए गुदड़ रखते हो? तो मोहन के पिताजी कहते हैं कि तो क्या तुम भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुदड़ यानी फटे पुराने कपड़े रखते हो? इस चिथड़े को लेकर भागते हैं भगवान और मैं उनसे लेकर छीन लेता हूँ, उनसे लड़कर छीन लेता हूँ, रखता हूँ, फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए, उनके मनोविनोद के लिए। क्या बताते हैं साईं? क्या उत्तर देते हैं कि मैं ये चिथड़ा इसीलिए अपने पास रखता हूँ कि जब भी भगवान आते हैं तो इसको लेकर भागने लगते हैं, तो मैं उनसे लेने के लिए उनके पीछे भागता हूँ और फिर वो अपने पास रख लेता हूँ। और क्यों रख लेता हूँ कि वापस वो मेरे पास आए और इसको छीनकर भागे। यानी वो अपने मनोविनोद के लिए, भगवान और उनका जो मनोविनोद है, मनोरंजन है, उसके लिए ये चिथड़ा वो संभाल के रखते हैं। ऐसा कारण वो मोहन के पिताजी को बताते हैं। सोने का खिलौना तो उचक के भी छीनते हैं, पर चिथड़ों पर भगवान ही दया करते हैं। इतना कहकर बालक का मुंह पोंछते हुए मित्र के समान गलबाही डाले हुए साईं चला गया। क्या कहते हैं कि सोने के खिलौने अगर कोई महंगी चीज होती तो उसको उचक के यानी छीनकर भाग जाने वाले भी उसको ले लेते, परंतु चिथड़े होते हैं उसके ऊपर तो सिर्फ भगवान ही दया करते हैं। ऐसे चित्रों को कोई छीनता नहीं है, तो ऐसे लोगों के ऊपर भगवान ही दया करते हैं उनके साथ विनोद करने के लिए। तो इतना बोलकर वो बालक जिसको मार पड़ी थी, वो लड़के का मुंह पोंछते हैं, मुंह को साफ करते हैं और गल बाही डाले हुए यानी गले में बाहें, वो लड़के के गले में बाहें डालते हुए साईं वहां से चले जाते हैं। मोहन के पिता आश्चर्य से बोले, गुदड़ साईं, तुम नीरे गुदड़ नहीं
गुदड़ ही के लाल हो। क्या बताते हैं मोहन के पिताजी आश्चर्यचकित होके कि तुम गुदड़ साईं, तुम नीरे गुदड़ नहीं हो, यानी तुम सिर्फ साधारण व्यक्ति नहीं हो, परंतु साधारण घर में जन्मे हुए गुदड़ के लाल। एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है साधारण घर में जन्मा प्रतिभावान अथवा गुणी व्यक्ति, यानी तुम एक साधारण नहीं हो परंतु साधारण घर में जन्मे प्रतिभावान और गुणी व्यक्ति हो। यानी उनके प्रति जो उनका ओपिनियन था, उनका जो प्रतिभाव था कि वो अपने ढोंगी फकीरों के प्रति जो उनकी मान्यता थी वो उनकी बदल जाती है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। अब हम देखेंगे उसका अभ्यास। अभ्यास के अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द का शब्दार्थ, जिसमें ज्यादातर सारे वर्ड के मीनिंग मैंने आपको पढ़ाते हुए बता दिए थे, पर उसको एक बार देख लेते हैं। साईं, उसका अर्थ होता है स्वामी। बैरागी, उसका अर्थ होता है सन्यासी। गुदड़, उसका अर्थ होता है फटा पुराना कपड़ा। मैत्री, उसका अर्थ होता है दोस्ती। सराहना यानी बड़ाई, प्रशंसा। उलाहनों, उसका अर्थ होता है शिकायतों, कंप्लेन। अक्षय तृप्ति, उसका अर्थ होता है ऐसी संतुष्टि जो कभी समाप्त न हो। ढोंगी, उसका अर्थ होता है दिखावा करने वाला, पाखंडी। फकीर, उसे कहा जाता है संत। ठिठकना, उसका अर्थ होता है अचानक रुक जाना। चपत, उसका अर्थ होता है तमाचा। मनोविनोद, उसका अर्थ होता है मनोरंजन। उचक्के, उसका अर्थ होता है छीनकर भाग जाने वाले। गलबाही, उसका अर्थ होता है गले में बाहें डालना। अब देखेंगे समानार्थी शब्द। बैरागी, उसका समानार्थी शब्द होता है वैरागी, सन्यासी और संत। गरीब, उसके समानार्थी शब्द है निर्धन, दीन और धनहीन। भीखमंगा, उसके समानार्थी शब्द है भिखारी, भिक्षुक, याचक। पवित्र, उसके समानार्थी शब्द है शुद्ध, पुनीत और पावन। नटखट, उसके समानार्थी शब्द है शरारती, शैतान और चंचल। अभिमान, उसके समानार्थी शब्द है घमंड, अहंकार और गर्व। अब देखेंगे कुछ मुहावरे। पहला मुहावरा है आंखों से ओझल हो जाना, उसका अर्थ होता है दिखाई न देना। गुदड़ी का लाल, उसका अर्थ होता है साधारण घर में जन्मा प्रतिभावान अथवा गुणी व्यक्ति। अब देखेंगे पाठबोध। उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। डिक्टेशन के अंदर कुछ वर्ड हैं, वो वर्ड को हमें सिर्फ पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। अब ये वर्ड को पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड है साईं, भीखमंगा, आपको भी मेरे साथ ये वर्ड रिपीट करने हैं। साम्राज्य, अक्षय तृप्ति, पश्चाताप, ढोंगी, गुदड़, रुलाई, उचक्के और गलबाही। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों के अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो पहले सारे प्रश्न एक साथ देख लेते हैं, फिर सबके उत्तर देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर क है, मोहन साईं को क्या लाकर देता था। प्रश्न ख है, साईं को क्या खाने की संतुष्टि मिलती थी। प्रश्न ग है, साईं को चोट कैसे लगी। और प्रश्न घ है,
कई दिन बाद साईं को देखकर मोहन ने साईं से क्या पूछा। अब देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न नंबर क था, मोहन साईं को क्या लाकर देता था। तो उसका उत्तर आएगा, मोहन साईं को साग रोटी लाकर देता था। हमारा प्रश्न नंबर ख था, साईं को क्या खाने से संतुष्टि मिलती थी। तो उसका उत्तर आएगा, साईं को मोहन द्वारा दी गई एक रोटी खाने से संतुष्टि मिलती थी। प्रश्न नंबर ग था, साईं को चोट कैसे लगी। तो उसका उत्तर आएगा, एक दूसरा लड़का साईं के गुदड़ को खींचकर भागा। साईं गुदड़ के लिए उस लड़के के पीछे दौड़ा। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साईं को चोट लग गई। गिरने से सिर से खून बहने लगा था। हमारा प्रश्न ग था, कई दिन बाद साईं को देखकर मोहन ने साईं से क्या पूछा। तो उसका उत्तर आएगा, कई दिन बाद साईं को देखकर मोहन ने उससे पूछा, तुम आजकल आते नहीं, तुम्हारे बाबा बिगड़ते थे। तो यहाँ पे मौखिक प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं। ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।